एग्जेक्टिव की अदलिया में मदाखलत बर्दाश्त होगी ना, अदलिया की आजादी पर कोई समझौता। चीफ जस्टिस के जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को वजीर आजम से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। बताया वजीर आजम से हाई कोर्ट जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने पर इत्तफाक हुआ। वजीर आजम ने रियासती इदारों को मदाखलत न करने की हिदायत देने का यकीन दिलाया। फैजाबाद धरना केस की रोशनी में रियासती इदारों के हवाले से कानून साजी की भी यकीन दहानी करवाई। इंतहाई संजीदा और संगीन मामला है। असूली फैसला हुआ है कि कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजेस को ये यकीन दहानी कराई है कि जो इदारा जाती मुदाखलत है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की अहम बैठक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं मामला इंतहाई संजीदा और संगीन है, गैर जानिबदाराना तहकीकात चाहते हैं। वजीर आजम ने वाज़ेह किया अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। हाई कोर्ट के जजेस का खत मिसकंडक्ट है या नहीं, अदलिया पर छोड़ते हैं। विफाकी काबीना का इजलास भी 30 मार्च को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत का मामला जेर गौर आएगा। पीटीआई ने जजेस के खत पर मुजव्वजा इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी का चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात पर इजहार तशवीश, मामला लार्जर बेंच के सामने रखने का मुतालिबा। अदलिया की आजादी और बानी की रिहाई के लिए इतवार को पेशावर में रैली निकालने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात के बाद कहा वो चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे, बानी के केसेस कैसे चलाए गए तफसील बताएंगे। लतीफ खोसा ने कहा 6 जजेस के खत ने हमारा बयानिया साबित कर दिया। शेर अफजल मरवत बोले उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मसले को नहीं दबाएगी। वजीर खजाना और वजीर दाखिला की वजह से हुकूमत चलने में आसानी होगी। यह आसानी हुकूमत चलने की जमानत है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम डेडलाइन विद तलत में गुफ्तगू। बोले चेयरमैन इरसा की तैनाती पर पीपल्स पार्टी को वजीर आजम से खामोशी से बात करनी चाहिए थी। तैनाती वापस करवाना हमें अच्छा नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। सिर्फ उन मुकदमात के फैसले सुनाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के 15 से 20 मुल्जिमों की जल्द रिहाई का इम्कान जाहिर किया। अदालत की अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब। अपीलें वापस लेने की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरखास्त मंजूर। वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। चीनी शहरियों पर हमले के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। मोहसिन नकवी ने हर मुमकिन तामुन की यकीन दहानी करवाई। CTD हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाने और डाटा शेयरिंग का मौसर मैकेनिज्म बनाने का फैसला। शाम हमले की तहकीकात जारी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान का मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा हमला पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने किया, मिलकर मुकाबला करेंगे। दफ्तर खारिजा का इसराइली मजालिम रुकवाने का भी मुतालिबा। कश्मीरियों की सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का अज़्म। बिजली चोरी रोकने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में जायजा इजलास। ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स की मॉनिटरिंग का फैसला। वज़ीर आज़म की बिजली चोरी रोकने के लिए मुस्तहकम निज़ाम बनाने की हिदायत। कहा मौजूदा मुआशी सूरत हाल में बिजली चोरी के मुतहम्मिल नहीं। मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। नेपरा ने दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट का फैसला दे दिया। बिजली गुज़श्ता माह की निस्बत ₹1.68 फी यूनिट सस्ती।
टोबा टेक सिंह में 22 साल लड़की के कत्ल की तहकीकात, दिल दहला दे ऐसे इंकशाफात। भाभी ने दावा किया मकतूला को बाप और भाई ज्यादती का निशाना बनाते थे। मारिया ने रिश्तेदारों को बताया तो सफाक बाप बेटे ने हमेशा के लिए खामोश करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। मारिया की मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई। असलहे की नुमाइश, मनशियात का इस्तेमाल, गार्ड्स का साथ और सड़कों पर खुलेआम फायरिंग। कराची में डीआईजी ईस्ट असफर महेश्वर के बेटे की वीडियोस वायरल। डीआईजी ने वीडियोस को एडिट शुदा करार दिया। वजीर दाखिला का नोटिस, आईजी सिंध को तहकीकात की हिदायत। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार, 1 अहलकार भी जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने चेकिंग के लिए रोके जाने पर फायरिंग की। मुल्जिमों से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। कराची गुलशन इकबाल में 6 साला बयान की खुले मैनहोल में गिरकर मौत। वालिद ने केएमसी और वाटर बोर्ड के खिलाफ 6 करोड़ 2 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। बुनेर में खौफनाक हादसा, पिकअप गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 7 अफराद जा बहक, जख्मी ड्राइवर भी अस्पताल में चल बसा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, तकीम में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 मजदूर जाम बहक। कोयटा में सड़कें तालाब बन गई। हरनाई के नदी नालों में तुगयानी, सैलाबी रैलों के बाइस कौमी शाहरा कई मकामात पर बंद। पतंगबाजी से जाबहक अफराद के मुकदमात में दहशतगर्दी के दिफात शामिल करने की तजवीज। सिफारिशात वजीर आला मरियम नवाज को इरसाल। हुकूमत की शहरियों से खूनी खेल से दूर रहने की अपील। 5000 में 1, 30,000 में पूरे पेपर। लाहौर में 9वीं जमात के इम्तिहानी सेंटर में बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। अमले के 8 अफराद गिरफ्तार, सेंटर सील कर दिया गया। पंजाब असेंबली का एक और हंगामा खेज इजलास, 3,431 अरब 71 करोड़ से जायद के 42 मुतालिबात ज़र मंजूर। ऑपोजिशन की कटौती की तमाम तहारिक मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ का शोर शराबा और नारेबाजी। पंजाब में सब्ज इनकलाब का मिशन, मुतादिद मंसूबों का ऐलान। काश्तकारों के लिए सोलर सिस्टम और सब्सिडी पर मशीनी देने की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज का लाहौर रिंग रोड का दौरा। सदरन लूप 3 की जल्द तकमील का हुक्म। लूप 4 की तामीर के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत। बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान, कौन बनेगा कप्तान? सिलेक्शन कमेटी ने नाम चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दिए। मोहसिन नकवी मुशावरत करके जल्द फैसला सुनाएंगे। काकूल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का फिजिकल फिटनेस कैंप। आर्मी ट्रेनर की निगरानी में मशक़ें। इरफान अल्लाह नियाजी फिटनेस टेस्ट में पहले दिन के फाते करार। आजम खान 1.5 किलोमीटर के बाद भाग न सके। बड़ी खुशी हुई है आपको मिलकर। आपको भी मिलकर। अच्छा मेरा नाम पता आपको? शरीफ अंकल। हाँ शरीफ अंकल। तो आप ऐसा करो, आप मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। मुझे जानते हैं? जी हां, आप शहबाज शरीफ अंकल हैं। वजीर आजम और गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ नन्हे व्लॉगर शहराज का दिलचस्प मकालम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी कुर्सी पर बिठाया तो शहराज ने कहा, आज मैं वजीर आजम बन गया।